आपके पास सबसे शॉकिंग केस आज तक कौन सा है? शॉकिंग केस बहुत सारे केसेस हैं मुझे। एक तो बता दो आप जो सबसे आपको लगते हैं कि टॉप 1 नहीं हो सकता, टॉप 2 में तो आ सकते हैं 2 केस। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं बट मुझे नहीं पता कि वो कितने शॉकिंग होंगे। पहले तो हम लोग आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं, श्योर ठीक है, हम लोग नाम नहीं लेंगे। ठीक है, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आया था मेरे पास पे, ओके जिसमें ऐसे हुआ था कि एक वाइफ ने फाइल करवाया था एक डिस्प्यूट अपने हस्बैंड के खिलाफ में। उसमें ऐसे हुआ था कि उस टाइम पे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको बच्चा होने वाला था। आई थिंक 9 मंथ चल रहा था उसका। ओके तो अपनी टेक केयर करने के लिए वाइफ ने अपनी सिस्टर को बुला लिया था, अपने रियल सिस्टर को। ओके तो क्योंकि उसकी कोई ननद वगैरह नहीं थी, आई थिंक उसकी मदर इन लॉ वगैरह ने आने से मना कर दिया था, भी कुछ रीज़न रहा होगा। तो उसकी सिस्टर आ गई, रियल सिस्टर, वो अनमैरिड थी। ओके तो वो वहाँ पे रही, उसको बच्चा हो गया, 5-6 महीने वो वहाँ पे थी। बच्चा होने के बाद में भी वो वहीं रही। तो उसके बाद में उसको लगा कि उसके हस्बैंड का एटीट्यूड कुछ डिफरेंट हो गया है, कुछ चेंजेस हैं। हस्बैंड वैसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे पहले बिहेव करता था। बच्चे के साथ में भी उतना इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है। सिस्टर के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ओके उसने थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, बट उसने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो सिस्टर भी चली गई उसकी, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड का ऐसा ही रहा। तो उसने थोड़ा सा उसको लगा कि सब नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ बच्चे के साथ में। तो वो 6-8 महीने उसके ऐसे ही निकल गए, बट चलता रहा। तो एक दिन बड़े शॉकिंगली उसके हस्बैंड ने रिवील किया कि वो उसकी सिस्टर के साथ में शादी करना चाहता है। अच्छा, हस्बैंड ने रिवील कर दिया? हस्बैंड ने रिवील किया। ओके तो और उसको बोला कि तुम जैसे भी हो, म्यूचुअल लेना चाहो या फिर जैसे भी करना चाहो, डिवोर्स लो। तो पहले तो उनका बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ। फिर उसके बाद में तो जो वुमेन आपके पास आई थी जिनके हस्बैंड जो है, उनकी मम्मी पापा नहीं थे? उसके मम्मी पापा थे। तो उन्होंने बड़ा अपनी बेटी को समझाया। ओके पर उसकी बहन ने भी बोला कि नहीं, मुझे अपने जीजा के साथ ही रहना है। ओके तो वो भी बिल्कुल अटक गई थी कि मेरे को वो नहीं करना। पहले तो वाइफ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी और ऐसे करूँगी। पर फिर अल्टीमेटली काफ़ी लड़ाई झगड़े और उसके बाद में वो हुआ था। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए कि रियल सिस्टर्स भी कभी ये इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। तो लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। ओके तो ये हुआ था। ओके हाँ, बट एक केस और मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बट मैम इसका कंक्लूजन क्या निकला था फिर? जो ये कंक्लूजन ये निकला था कि फाइनली फिर म्यूचुअल से दोनों सेपरेट हो गए थे। कुछ एलिमनी वगैरह उनका डिसाइड हुआ था। तो वहाँ पे फिर आप बोलोगे कि एलिमनी लेती हैं वाइफ? ले दे दो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई जिसको चाहिए। तो अब आप मैं अलग फंड खुदवा दूंगा एलिमनी वाला। तो अब आप देखो कि ऐसे केसेस में वाइफ को एलिमनी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मैम। लास्ट जिनके साथ पॉडकास्ट हुआ था मैंने तो उनको भी कहा था आपको लेनी चाहिए थी एलिमनी, कि उनके साथ डिवोर्स भी था उनका। तो उनके हस्बैंड वर्किंग नहीं थे, बच्चे दोनों वो खुद पा रहे थे, उनके बच्चे का ऑपरेशन था, उनको फिर भी सपोर्ट नहीं करा। उन पे कहते मेरे पे काला जादू करवा दिया हस्बैंड, और उनकी रियल सिस्टर ने, उनके भी रियल सिस्टर थी। तो वो तो वहाँ पे भी वही तो नहीं है कहीं? नहीं, फिर ठीक है, नहीं ओके। तो एलिमनी इसलिए दे सकते हैं। मेरी आ जाता है। तो अभी तो कुछ नहीं बोलोगे ना कि ऐसे फीमेल्स एलिमनी ले लेती हैं? नहीं तो कोई बेचारी। आपने वो मूवी देखी है वो सलमान खान वाली, मुझसे शादी करोगी? हाँ, उसमें गुल्लक बनाता है ना वो, एक बहन की शादी के लिए, एक ऑपरेशन के लिए, उसके लिए एक एलिमनी वाली मैं बनाऊंगा। भगवान ना करे बनवाने की जरूरत पड़े, बीवी को ऐसे ही खुश रखना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं, ऐसे ही खुश रखना। कोई जरूरत कोई अपना घर तोड़ूंगी ऐसे सोच के कोई नहीं आता। सही बात है कि मेरे को जाके एल्यूमिनी लेनी है, ऐसे कौन आएगा? क्योंकि केसेस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं हो किसी के साथ। वो कोई बहुत ही रेयर होता है जिसका ये प्रोफेशन होता है। मैम आप एजुकेशन की बात कर रहे थे ना, मेरे तो स्कूल टीचर की बेटी ने, जिनको मैं जानता हूँ,
टीचर इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया और उन्होंने ऐसे फेक केसेस करके शादी करके सबसे एलिमनी ली थी, तो वो 9 से 10 लोगों से। ओ गॉड, तो वो तो रेयरेस्ट कोई होगा वो ना। अलग ही तो था वो जो वहाँ। 9-10 लोग बेवकूफ़ थे जिनको पता ही नहीं चला कि 10वें ने हिम्मत दिखा दे ना लड़के। मैम अब आप कहते हो कि लड़की डर जाती है कि समाज क्या बोलेगा कंप्लेंट करने, लड़के भी तो होता है ना इसकी नहीं, आगे शादी लड़के नहीं वो हो। सोचते ना बैकग्राउंड चेक क्या होता है, वो चेक नहीं कर सकते थे कि मैं पीछे से इतने जिम से सारे- मिले थे, जिम के थ्रू। अब भैया अगर कोई ऐसे आंखों पे पट्टी बांध ले प्यार तो फिर अंधा होता नहीं, है, प्यार अंधा नहीं कानून होता, बेवकूफ़ होता है वो, मतलब कानून कोई शब्द की भी नहीं आंखों है। पे तो पट्टी लगी होती है फिर। नहीं, कानून की आंखों पे पट्टी लगी होती है, लेकिन वो तराजू भी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को तोलते भी हैं। अब लड़की बोलेगी मेरी वेट के बारे में बात कर रहे हो तो नहीं, अगर वेट के तराजू लड़का रख दे। नहीं वेट के बारे में नहीं, और भी आपके और भी चेक एंड समझ बैलेंसेस गया, होते हैं। ये तो मेरी आदत है मजाक में। आपको और जो चेक एंड बैलेंसेस करने होते हैं लाइफ में, वो भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अपनी लाइफ किसी को सौंप रहे हो तो बिना देखे समझे, बिना जाने ये तो पहचाने, बेवकूफ़ी है। ये तो बेवकूफ़ी है। आपने कुछ चेक नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।